बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं मटन कोफ्ता वाइट। इस ग्रेवी के साथ तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने मटन लिया है 1 kg। इसके अंदर हमने सिरका और पानी ऐड करके हमने आधा घंटे के लिए हमने इसको रख दिया है। अब इसे अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। ये बारीक छन्नी में आपने वॉश करना है, क्योंकि कीमा बहुत बारीक होता है, इसलिए हमने इसे बारीक छन्नी में इसको वॉश कर लिया। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसे हम खुश्क कर लेंगे, तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम अगला काम शुरू। अब चॉपर में ऐड कर लेंगे इस तरह से प्याज, सब्ज मिर्चें, एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ये मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिए। अब इसके अंदर इस तरह से हम कीमा ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसका पानी हमने ड्राई कर लिया है ऐसे। अब 1 मिनट के लिए हम चॉपर को चला लेंगे। ये मैंने 1 मिनट से भी कम चलाया इस तरह से, बस इसी तरह का चाहिए था। अब इसके अंदर इस तरह से बेसन ऐड कर लेंगे। हम अच्छे से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ऐसे। 1/2 चम्मच इस तरह से इसके अंदर सिरका ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड। अब एक प्लेट को इस तरह से मैंने ग्रीस कर लेना है, ताकि जो कोफ्ते हैं चिपक ना पाए। हमने फ्रीज कर लेने हैं। ऐसे मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेने हैं इस तरह से ऐसे। हाथ पे थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना। ये इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटे साइज में ऐसे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे हम। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसका ज़बरदस्त से सालन बनाएंगे ग्रेवी वाला। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा, जिसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि जो कोफ्ते हैं वो डिप हो जाएं। अब ऑयल गरम होने का वेट करेंगे। ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम इस तरह से कोफ्ते ऐड कर देंगे ऐसे। आंच को थोड़ा हमने लो कर देना है, हाई पे नहीं हमने फ्राई करने, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए ऐसे। ये आप एक ही दफ़ा बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे इसका मुख्तलिफ सालन तैयार कर सकते हैं। चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त इसके तैयार होते हैं ऐसे। अब 1.5 मिनट के लिए इसका वेट कर।
अब एक एक करके हम इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे देखें टूटे भी नहीं है, इतने ज़बरदस्त, अंदर से भी बिल्कुल नरम है। ऐसे आपने पलट लेने हैं। फ्लेम को भी मैंने स्लो पे रखा हुआ है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ऐसे एक मिनट का फिर से वेट। अब इसे हम इस तरह से अभी थोड़ी सी देर और है, हम 1 मिनट के लिए और रख देंगे ऐसे ही। ऐसे अब इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरे भी हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे, इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। अब अंदर से चेक करते हैं, बिल्कुल नरम, बहुत ज़बरदस्त इस तरह से बने हैं। कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा, इसके अंदर इस तरह से मैंने देसी घी ऐड किया। ये वाइट अफगानी मटन कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी, लेकिन मेरे पास इस टाइम देसी घी है, मैंने वो ऐड कर ली है। अब गरम होने का वेट करेंगे। ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम इस तरह से कोफ्ते ऐड कर देंगे। ऐसे आंच को थोड़ा हमने लो कर देना है, हाई पे नहीं हमने फ्राई करने, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। ऐसे ये आप एक ही दफ़ा बना के फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे इसका मुख्तलिफ सालन तैयार कर सकते हैं। चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त इसके तैयार होते हैं। ऐसे अब 1.5 मिनट के लिए इसका वेट कर। अब एक एक करके हम इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे देखें टूटे भी नहीं है, इतने ज़बरदस्त, अंदर से भी बिल्कुल नरम है। ऐसे आपने पलट लेने हैं। फ्लेम को भी मैंने स्लो पे रखा हुआ है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ऐसे एक मिनट का फिर से वेट। अब इसे हम इस तरह से अभी थोड़ी सी देर और है, हम 1 मिनट के लिए और रख देंगे ऐसे ही। ऐसे अब इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरे भी हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे, इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। अब अंदर से चेक करते हैं, बिल्कुल नरम, बहुत ज़बरदस्त इस तरह से बने हैं। कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा, इसके अंदर इस तरह से मैंने देसी घी ऐड किया। ये वाइट अफगानी मटन कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी, लेकिन मेरे पास इस टाइम देसी घी है, मैंने वो ऐड कर ली है। अब गरम होने का वेट करेंगे। इस तरह से सब्ज़ इलायची, इस तरह से मैंने साबुत कुछ मसाला ऐड किए। थोड़ा सा इसको हमने रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर इस तरह से हम प्याज ऐड कर देंगे।
अब इसके अंदर इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया। मेरे पास इस तरह से काजू, बादाम, अखरोट, पीनट्स वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा कलर चेंज किया, अब ठंडा होने का वेट कर। अब प्याज वगैरह ठंडा हो गया। इस तरह से मैंने इसको अब पेस्ट बना लेना है इसका। इसके अंदर सब्ज मिर्ची ऐड की, आप वाइट मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम सब्ज मिर्ची ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसकी जो ग्रेवी है वो हमने वाइट ही तैयार करनी है। अब इसके अंदर इस तरह से हाफ कप दूध ऐड किया, पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने दूध ऐड कर लिया। अब पेस्ट बना लिया इस तरह से, बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बना है इस तरह से। एक चम्मच नमक ऐड किया और हल्दी वगैरह हमने ऐड नहीं करनी, ना हमने रेड मिर्च ऐड, क्योंकि हमने वाइट कोफ्ते तैयार करने हैं, अफगानी वाइट कोफ्ता मटन। इस तरह से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से। अब मेरे पास इस तरह से दही है, दही मैंने फ्रीज किया हुआ था, ये तकरीबन 2 कप मेरे पास दही है। इस तरह से वो ऐड कर दिया। दो चम्मच इस तरह से हमने नारियल पाउडर ऐड किया, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है और दानेदार सा इस तरह से हमारा मसाला तैयार होता है। मसाला हमने इस तरह से अच्छी तरह से भून लिया है, हमारा घी ऊपर आ गया है, ऐसे हमने अच्छे से बुनाई कर लिया। अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने कोफ्ते ऐड करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट हमने इसको पानी डाल के थोड़ा सा हमने कवर कर देना है ऐसे। अब हमारे कोफ्ते तैयार हैं, हमने इसके ऊपर क्रीम ऐड की है ऐसे। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ऐसे। अब हम डिश आउट कर लेंगे ज़बरदस्त। उसके ऊपर हमने खुश्क पिसा हुआ धनिया